देखो, मेरे टीजर का ब्रेकडाउन करने से पहले मैं तुम्हें महाराज अशोक के 9 बुक्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि 9 बुक्स के बारे में जानने के बाद ही तुम्हें इस टीजर में चल क्या रहा है इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो शायद आपको पता ना हो, लेकिन महाराज अशोक के पास 9 ऐसे रहस्यमय और गुप्त किताबें थी जो कि दुनिया का नक्शा बदल के रख सकता था और इंसानों को टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे कर देता कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इन किताबों के बारे में आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि इन किताबों में लिखे गए नॉलेज से किसी के भी भविष्य को देखा जा सकता था। लोहा से सोना कैसे बनाया जाए इस चीज का भी फॉर्मूला लिखा गया था। यहाँ तक कि किसी के भी दिमाग को भी पढ़ा जा सकता था। और इतना सारा नॉलेज की वजह से यह किताब गलत हाथों में न पड़ जाए, इसी वजह से महाराज अशोक ने उन 9 बुक्स को 9 गुप्त लोगों के पास रक्षा करने के लिए दे दिया था। और कहा जाता है कि यह 9 लोग उन 9 किताबों के साथ आज भी जीवित है और इन 9 लोगों को इंडिया का इल्यूमिनाटी भी कहा जाता है। तो इतना जानने के बाद अब तुम्हें टीजर में चल क्या रहा है अंदाजा तो कुछ न कुछ लग ही गया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो अगर आप टीजर के इस सीन में ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर और टीजर के लास्ट में जो हमें चलते हुए दिखाई देते हैं, जिसके सामने बहुत सारे बंदर हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, तो नोटिस करने वाली बात कि आखिरकार वो है कौन, भगवान राम है या फिर हनुमान जी है। तो इस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। और नोटिस करने वाली बात कि तेजा सज्जा जो अपने हाथ में लाठी जैसा कुछ लेकर अपने पास रखे हुए है, आखिरकार वो है क्या। तो मैं इन सारे सवालों का जवाब मैं वीडियो के आगे देने वाला हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। डिटेल नंबर 1, तो मेरे टीजर में मनोज मांझू के कैरेक्टर को देखकर तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये मूवी में एंटी विलन के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, जो 9 बुक्स को पाना चाहता है और शायद दुनिया के रहस्य को जानना चाहता है या फिर दुनिया पर राज करना चाहता है। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो मनोज मांझू के कैरेक्टर को उन 9 बुक्स में से 6 बुक मिल चुके हैं, जिसे तुम यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। लेकिन मुझे कैसे पता चला कि ये मांझू का कैरेक्टर ही है, तो तुम यहाँ पर उसके हाथ में पहने ब्लैक कलर के ताबीज को इन दोनों सीन्स में देख सकते हो और उसके साथ ही इन दोनों सीन्स में तुम उसी बॉक्स को भी यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। डिटेल नंबर 2, तो नोटिस करने वाली बात कि आखिरकार तेजा सज्जा का कैरेक्टर आखिरकार होने कौन वाला है। मतलब कि वैसे तो वो मूवी में हीरो है, लेकिन एक्चुअली में वो कौन होगा। तो इस सीन में नोटिस करना, तो ये लड़की तेजा सज्जा के बारे में कहती है कि तुम एक योद्धा हो, ऐसा योद्धा जो खुद नहीं जानता कि वो कौन है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मेकर्स महाराज अशोक के रिकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म के रूप में तेजा सज्जा को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उन 9 बुक्स के साथ वे 9 रहस्यमय लोग आज भी जीवित है। इसका मतलब है कि उन 9 लोगों में से तेजा सज्जा तो नहीं होने वाला है, यानी कि तेजा सज्जा प्रेजेंट टाइम में महाराज अशोक को रिप्रेजेंट करते हुए उन 9 बुक्स को गलत हाथों में जाने से बचाएगा, जैसा कि महाराज अशोक ने अपने पिछले जन्म में किया था। डिटेल नंबर 3, फिर इस सीन में हमें तेजा सज्जा को बर्फीली पहाड़ पर दिखाया जाता है और आप नोटिस करना तो उसके हाथ में किसी तरह का नक्शा जैसा एक पेपर भी दिखाई देता है। इसका मतलब है कि तेजा सज्जा किसी चीज की खोज में कहीं पर जा रहा है। और नोटिस करने वाली बात कि उसके हाथ में वो मैजिकल स्टिक नहीं होता है। इसका मतलब है कि तेजा सज्जा उस मैजिकल स्टिक के खोज में ही निकला है, क्योंकि हमें टीजर के इस सीन में उस मैजिकल स्टिक को यहाँ पर बर्फीली जगह पर ही दिखाया जाता है। और आप ध्यान से देखना तो ये जो ऋषि होते हैं वो ही इस मैजिकल स्टिक के बारे में हमें बता रहे होते हैं, यानी कि हो सकता है कि वो मैजिकल स्टिक उन्हीं के पास होगा, क्योंकि उन्हें भी इसी बर्फीली पहाड़ पर इस वाले गुफा में दिखाया गया है। मतलब कि तेजा सज्जा इस बर्फीली जगह पर आने के बाद इस ऋषि से मिलेगा और ये ऋषि ही तेजा सज्जा के कैरेक्टर को ये मैजिकल स्टिक देंगे। और ये जो सीन हमें यहाँ पर देखने को मिला था वो शायद इसी बर्फीली पहाड़ का सीन होने वाला है। डिटेल नंबर 4, उसके बाद इसी सीन में तेजा सज्जा 9 बुक के साथ साथ 100 सवालों के बारे में बात कर रहा होता है। और वो 100 सवाल क्या होंगे वो तो मूवी देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप इस सीन में तेजा सज्जा के बैकग्राउंड में नोटिस करोगे तो हमें पिरामिड दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि तेजा सज्जा का कैरेक्टर भी उन 9 बुक के खोज में ही निकला होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ये चीज नहीं बताया था कि वे 9 इल्यूमिनाटी उस 9 बुक को लेकर 9 अलग अलग जगह पर गए थे। तो पॉसिबल है कि तेजा सज्जा का कैरेक्टर भी उन्हीं 9 किताबों के खोज में निकला होगा। डिटेल नंबर 5, कि आपको बताया कि उन 9 किताबों में से एक ऐसा किताब भी था जिसकी मदद से अलग अलग तरह के और बहुत ही यूनिक और साथ ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र बनाए जा सकते थे। और आप यहाँ पर नोटिस करना तो इस जगह पर हमें बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के बहुत ही अजीब अजीब तरह के 2-3 अस्त्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर और विष्णु मांझू के कैरेक्टर के हाथ में भी हमें जो यूनिक ढाल दिखाया गया है उसे भी इसी बुक की मदद से बनाया गया है।
डिटेल नंबर 6, इस सीन में हम देखते हैं कि कोई आगे से चलते हुए जा रहे हैं और उनके आसपास खड़े होकर बहुत सारे बंदर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। लेकिन नोटिस करने वाली बात कि आखिरकार ये है कौन, ये भगवान राम है या फिर पवन पुत्र हनुमान है। तो यहाँ पर हमें फेस सही से नहीं दिखाया गया तो समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये भगवान राम या फिर भगवान कृष्ण हो सकते हैं, क्योंकि उनके पैर पर ध्यान से देखोगे तो मेकर्स ने उनके पैर को नीला रंग में दिखाया है और भगवान कृष्ण या फिर भगवान विष्णु के रंग को नॉर्मली सीरीज या फिर मूवी में दिखाने के लिए ब्लू कलर का ही यूज़ किया जाता है। बाकी मैंने इतने सारे ही डिटेल्स नोटिस किए थे।